नीतिवचन अध्याय 30। नीतिवचन अध्याय 30। याके के पुत्र आगुर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने इतिएल और उक्काल से यह कहा कि निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है, और न मैंने बुद्धि प्राप्त की है, और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिलता है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी के सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरता है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ाना, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि परमेश्वर यहोवा कौन है, व अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा न हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते हैं और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है, परंतु तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें चढ़ी हुई रहती है। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां है, जिससे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्री को मनुष्य से मिटा डालते हैं। जैसे जो कि 2 बेटियां होती है जो कहती है दे दे, वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 है जो कभी नहीं कहती बस, अधोलोक और बांझ की कोख, भूमि जो जल पी पी कर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। जिस आग से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आग को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन 4 है जो मेरी समझ से परे है। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल, कन्या के संग पुरुष की चाल। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है। वह भोजन करके मुंह पोंछती है और कहती है कि मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 बातें हैं जो उससे सही नहीं जाती। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना और दासी का अपनी स्वामिनी की वारिस होना। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। चुटिया निर्बल जाति तो है, परंतु धूपकाल में अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती है। शापान बलि नहीं जाती, तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांध बांध कर बयान करती है। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राजभवनों में भी रहती है। 3 सुंदर चलने वाले प्राणी हैं, वरन 4 है जिनकी चाल सुंदर है। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी से डर नहीं रखता और किसी से डर से नहीं हटता। शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। यदि तूने अपनी बढ़ाई करने में मूढ़ता की व कोई बुरी युक्ति बांधी हो, तो अपने मुंह पर हाथ धर, क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लोहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। अध्याय 31। मस्सा नगर के राजा लमुएल के नीति वचन। ये बातें उसकी माँ ने उसे सिखाई थी। माँ ने कहा, मेरे पुत्र,
मेरे गर्भ से जन्मे पुत्र, मेरी मन्नतों के पुत्र, मैं तुझसे क्या कहूं? अपनी शक्ति स्त्रियों के साथ भोग विलास में मत नष्ट करना, और न अपने जीवन की लगाम उसके हाथ में देना। औरतें राजाओं को बर्बाद कर देती हैं। ओ लमूएल, शराब राजा के लिए नहीं होती, राजाओं को मदिरापान शोभा नहीं देता, शासकों के मुंह में शराब नहीं फपती। शराब के नशे में वे कायदे कानून भूल जाते हैं और पीड़ित जनों का हक मारते हैं। शराब उनके लिए है जो मरने पर हैं, जो घोर दुख में डूबे हुए हैं। उनको शराब पीने दो ताकि वे अपनी गरीबी के नरक को भूल जाएं और उनका दुख उन्हें स्मरण न रहे। मेरे पुत्र, दीन दलितों के न्याय के लिए अपना मुंह खोलना, अनाथों को उनका हक देना। न्याय के लिए अपना मुंह बंद मत करना, वरन धर्म से न्याय करना, दीन दरिद्रों के अधिकार की रक्षा करना। एक अच्छी पत्नी कौन पा सकता है? वह हीरे मोती से अधिक मूल्यवान होती है। उसके पति का हृदय उस पर पूरा भरोसा करता है और उससे उसको अनेक लाभ होते हैं। वह अपने जीवन भर उसका अनिष्ट नहीं वरन भलाई करती है। वह ऊन और पटसन खोज कर लाती है और प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथों से काम करती है। व्यापार के जहाजों की तरह वह दूर दूर से भोजन वस्तुएं लाती है। वह पौ फटने के पहले ही रात में उठ जाती है और अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करती है। वह अपनी सेविकाओं को उनका काम बांट देती है। वह देखभाल कर खेत खरीदती है। वह अपनी मेहनत से अंगूर उद्यान लगाती है। वह कमर कसकर परिश्रम के लिए तैयार रहती है। वह काम करने के लिए अपने हाथों को मजबूत रखती है। वह जानती है कि घरेलू उद्योग में उसका लाभ है। रात को उसका दीपक नहीं बुझता। उसके हाथ चरखे पर लगे रहते हैं और वह अंगुलियों से तकली चलाती है। गरीबों के लिए उसकी मुट्ठी खुली रहती है। वह दीन दरिद्रों को संभालती है। वह हिमपात के समय अपने परिवार के लिए चिंतित नहीं होती, क्योंकि उसके परिवार के लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। वह स्वयं चादरें बुनती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म पटसन के हैं और बैंगनी रंग के होते हैं। उसका पति नगर के प्रवेश द्वार पर नगर के धर्म वृद्धों के साथ पंचायत में बैठता है। सब उसका सम्मान करते हैं। वह पटसन के वस्त्र बनाती और उनको बेचती है। वह व्यापारियों को कमरबंद बेचती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहनाए रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है कि बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। सभोपदेशक अध्याय 1। सभोपदेशक अध्याय 1। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है। उसको क्या लाभ होता है? एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और उसके उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती आती है। वह घूमती और बहती रहती है और अपने चक्करों में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती है, तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती है
उधर ही को वे फिर जाती है। सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती है और न कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बन जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई नई बात नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकते हैं कि देख, यह नई है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन लोगों का कुछ स्मरण नहीं रहा, और होने वाले लोगों का कुछ भी स्मरण उनके बाद होने वालों को न रहेगा। मैं उपदेशक यरूशलेम में इस्राएल का राजा था, और मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोचकर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहे। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो, वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता, और जितनी वस्तुओं में घटी है वे गिनी नहीं जाती। मैंने मन में कहा कि देख, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है, और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिला है। और मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद खोलूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। परंतु मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। याकूब की पत्री 3 अध्याय। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और भवचक्र में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ
और पक्षपात और कपट रहित होता है, और मिलाप करने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है।